नमस्कार। हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और बात करेंगे कैबिनेट की बैठक को लेकर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सचिवालय में हुई और आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई अहम फैसलों पर हालांकि आज की कैबिनेट की बैठक पर निगाहें थी और आपको बता दें कि 12 बजे के बाद ये कैबिनेट की बैठक आज सचिवालय में शुरू हुई। लेकिन आज की कैबिनेट की बैठक में 3 मंत्री मौजूद नहीं थे। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट में आज नहीं मौजूद थे, हर्षवर्धन कैबिनेट में नहीं थे और शिक्षा मंत्री भी कैबिनेट बैठक में मौजूद नहीं थे। उसके अलावा बाकी तमाम मंत्रियों के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चर्चा की कई अहम मसलों पर। सीधा आपको शिमला लिए चलेंगे, जहां पर मंत्री ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। हर एक फैसले की वो वहां पर जानकारी दे रहे हैं, तो वो भी हम आपसे साझा करेंगे। क्या कुछ मंत्री की ओर से जानकारी दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, देखिए कई बड़े अहम फैसले होने की उम्मीद थी। लोहड़ी का त्योहार है और ऐसे में देखना होगा कि क्या कोई सौगात भी मिली है जनता को। बेरोजगार युवा इंतजार कर रहे थे भर्तियों का, तो क्या आज की कैबिनेट की बैठक में सरकार ने नई भर्तियां निकाली हैं? तस्वीरें भी साथ के साथ दिखाएंगे और शिमला का रुख करेंगे। शिमला में मंत्री ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो लगातार हम आपको अपडेट यहां पर देंगे। तमाम दर्शकों से आग्रह रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ इस स्ट्रीम में जुड़ जाइए। अपडेट हम आपको यहां पर दे रहे हैं और देखिए कई फैसले होने की उम्मीद आज हालांकि लगाई गई थी। रोजगार से जुड़े हुए फैसले होने की उम्मीद थी। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें, जो बजट घोषणाएं हैं उस पर कुछ एक पर मोहर लगनी थी। गोबर खरीद को कैबिनेट की मंजूरी आज मिल सकती थी। तो देखना होगा कि कितने फैसले आज आप कह सकते हैं कि लिए हैं सरकार ने और किन पर सहमति नहीं बन पाई है कैबिनेट की। इसके साथ ही देखिए बढ़ता हुआ कर्ज बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर सरकार के लिए बन रहा है। हाल फिलहाल में ही सरकार 1,000 करोड़ का और कर्ज ले रही है। तो कर्ज से किस तरह से निपटा जाए, इसके लिए लगातार सरकार यही कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने संसाधन जुटाए जाए। और वर्कर हैं उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट जो हैं वो एक्सटेंड किए हैं और जो हमारा सुजानपुर 50 बेडेड से 100 बेडेड के, इसमें 35 पोस्टें जो हैं वो अतिरिक्त जो हैं वो भरी जाएंगी। एक जो प्रोजेक्ट हमारे शुरू नहीं हुए हैं बिजली के 5 मेगावाट से 25 मेगावाट के बीच में, क्योंकि उनका थोड़ा सा कई अंडर एग्जीक्यूशन है और कई जो हैं स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में भी एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी और वो हर केस का रिव्यू करेगी, चेक करेगी कि उसका क्या स्टेटस है, उसको कैसे उसके काम को आगे बढ़ाना है। बाकी ये जो पावर जनरेशन वाले लोग हैं, हाइड्रो से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी क्या स्टेटस है? आ रहे हैं ये लोग या फिर क्या? इसमें दो तरह का है। जो प्रोजेक्ट अभी अंडर एग्जीक्यूशन है या जो अभी स्टार्ट होने हैं, उनको जो है एक केस टू केस बेसिस पे स्टडी किया जाएगा और साथ में उनसे ये भी अंडरटेकिंग लेंगे कि वो वाटर सेस पे करेंगे। अगर उस कंडीशन को मानेंगे तभी उनको फर्दर अलाउ करेंगे। आ भी रहे हैं या आ रहे हैं कुछ, तो 13 जो हैं वो अंडर एग्जीक्यूशन हैं। सर, जो गेस्ट फैकल्टी भरे जाने हैं, क्या वो स्कूल के स्तर पर भरे जाएंगे या जैसे प्रोसेस पहले भी हुआ था? और इनकी मॉडलिटी क्या होगी? इसमें जो है मेन तो मेरिट का है और टोटल जो है 2600 भरे जाने हैं। तो नेचुरली जब मेरिट पे आएगा तो ये वही सिलेक्शन कौन करेगा? क्या कमेटी कौन होगी? क्या डायरेक्टरेट लेवल पे होगा या एसडीएम लेवल, किस तरह का होगा? इसका डिटेल जो है अभी हम आपको देंगे। इसमें कुल मिला के ये मेरिट पे है, जिसका +2 में बोर्ड एग्जाम में 75% प्लस मार्क्स होंगे वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और जो ग्रेजुएशन जैसे जेबीटी का है उसमें भी टैट में 65% मार्क्स चाहिए, और चाहे जेबीटी हैं चाहे ग्रेजुएट हैं, और जो कॉलेज लेवल पे है वो नेट सेट क्वालिफाइड होंगे।
तो ये और टोटली मेरिट बेसिस पे इसकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे ही विल गेट, इसके जैसे उस ऑर्डर में फिर जैसे मेरिट इसमें एडमिशन के लिए होती है, जैसे जैसे मेरिट में उसका नाम पीछे जाता जाएगा उसके पास चॉइस घटती जाएगी। तो जो फर्स्ट टॉपर होगा उसके पास हर तरह की चॉइस होगी, स्टेशन की भी होगी और उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। कांग्रेस की गारंटियों पर भी कोई चर्चा हुई क्या, गोबर वाली? अब ये जो मिल्क का है 250 करोड़ का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, तो ये भी हमारे गारंटी का एक हिस्सा है। सर ये वो डब्बा वाला तो ऑलरेडी तो नहीं चला कि दूसरा प्लांट है? पहले तो उसकी मिल्क जो घोषणा खरीदेंगे तो उसके बाद प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ में तैयार कर रहे हैं, ताकि मिल्क लेने के बाद करेंगे क्या उसको प्रोसेसिंग फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं पहले, उसके बाद सर, आपने सुबह एक बयान दिया, आपने कहा कि विभाग देने से पहले आपको पूछा नहीं गया, ये मन में खीज है या ऐसे ही आपने ये नहीं, उन्होंने पूछा मेरे से कि आपने कोई चॉइस दी थी, तो मैंने बोला मेरे से कोई चॉइस नहीं दी गई, जो मुझे दिया गया हो हमारे लिए मंजूर है। एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे सर? मतलब एक्सपेक्टेशन की तो तब बात आती है जब उस तरह का प्रोसेस इसमें अडॉप्ट होता हो। ये तो मुख्यमंत्री जी की डिस्क्रिप्शन है, जो दिया गया है वो हमने मंजूर किया है। सर चर्चा हुई सर, बजट सत्र पे अभी फाइनल नहीं हुआ, सुझाव आए हैं, फरवरी में होगा। सर JOIT 817 पे कोई चर्चा हुई? अभी जो है उस पर कोई फैसला नहीं लिया। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। खत्म हो गई है। कई बड़े फैसले आज की कैबिनेट में हुए हैं। गेस्ट फैकल्टी को लेकर आज के कैबिनेट में आप कह सकते हैं कि फैसला हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार ने पहले ही कहा था शादी के लिए भी लड़कियों की आयु 18 से 21 साल। बड़ा फैसला सुख सरकार का कैबिनेट में। ये बड़ा फैसला लिया गया है। लड़कियों की शादी की उम्र, देखिए, इसके लिए बकायदा एक कमेटी भी बनाई गई थी और कहीं ना कहीं सरकार ये चाह रही थी कि शादी की जो उम्र है लड़कियों की वो बढ़ाई जाए 18 से, और कैबिनेट को इसकी मंजूरी मिल गई है। शादी के लिए अब लड़कियों की आयु 18 से 21 साल कर दी गई है। कैबिनेट का बड़ा फैसला, अगर हम आपको जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ ही देखिए, जो स्टाफ की कमी है स्कूलों में, कॉलेजेस में, वहाँ पर स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए जब तक नियमित भर्ती नहीं होती है, गेस्ट फैकल्टी सरकार भरने जा रही है। गेस्ट फैकल्टी की भर्ती सरकार, एक तरह से गेस्ट फैकल्टी को यहाँ पर रखा जाएगा मेरिट बेस पर। यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी जो है आप कह सकते हैं कि ये जो पद आप कह सकते हैं इन्हें भरा जाएगा जहाँ पर स्टाफ की कमी चल रही है। तो देखिए, गेस्ट फैकल्टी को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सीधे तौर पर मेरिट आधार पर देखा जाएगा। +1 जो आपके +2 के मार्क्स है, ग्रेजुएशन के, उस पर PG अगर आपने किया हुआ है, नेट सेट आपके पास है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको गेस्ट फैकल्टी में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ आप काम कर सकते हैं। हालांकि गेस्ट फैकल्टी साफ तौर पर जिस तरह से बताया जा रहा है, जब तक नियमित भर्ती नहीं होती है, नियमित स्टाफ वहाँ पर नहीं किसी भी स्कूल या कॉलेज में नियुक्त होता है, तब तक ये गेस्ट फैकल्टी जो है इसके सहारे स्कूल और कॉलेज चलाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें, देखिए काफी ज्यादा किल्लत है स्कूल कॉलेजेस में, स्टाफ पूरा नहीं है। कई जगह पर एक टीचर के सहारे पूरा स्कूल चल रहा है, कॉलेजेस में स्टाफ नहीं है। तो उसी कमी को, उसी किल्लत को पूरा करने के लिए यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। गेस्ट फैकल्टी से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि शादी की उम्र, बेटियों की शादी की उम्र सरकार ने बढ़ा दी, मंजूरी कैबिनेट की मिल गई है, 18 से 21 साल कर दी गई है। हालांकि गोबर खरीद को लेकर आज कैबिनेट में फिलहाल कोई खास चर्चा नहीं हुई है, लेकिन
ये दो फैसले बड़े अहम कहीं ना कहीं माने जा रहे हैं। गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो लगातार सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि इस तरह से कमी पूरा करने के बारे में सरकार विचार कर रही है कि कैसे गेस्ट फैकल्टी के जरिए जो जब तक नियमित, क्योंकि नियमित भर्ती होने में समय लग रहा है और जाहिर सी बात है कि 3 से 4 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कहीं पर किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में स्टाफ नहीं है तो वहां के लिए ये समय बहुत ज्यादा है और इसीलिए गेस्ट फैकल्टी का सहारा यहां पर लिया जा रहा है। इसीलिए गेस्ट फैकल्टी का सहारा यहां पर लिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने जानकारी भी दी है, चलिए आपको सुनवाते हैं। उसके बारे में शेयरिंग है वो 50-50% होगा। साथ में सुजानपुर में जो सिविल हॉस्पिटल है इसका 50 बेड से इसको 100 बेड का किया गया है। और दूसरे जो है कि मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी जो है एक आवास योजना भी उसकी मंजूरी दी गई है, जिसमें जो एकल नारी व हमारी विधवा जो बहनें हैं उनको 1.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए जो है देने का प्रावधान है। फिर स्कूलों में क्योंकि अभी जो प्रक्रिया चली है जो रिक्रूटमेंट का वो काफ़ी लंबा जाने वाला है और टाइम लगने वाला है और बहुत सारे जो खासकर ट्राइबल एरियाज़ और डिफ़िकल्ट हार्ड एरियाज़ में बहुत पोस्टें खाली है। इस बात को ध्यान में रखकर गेस्ट फैकल्टी यानी पीरियड बेस्ड टीचर्स लगाने का जो है एक स्वीकृति शिक्षा विभाग को दिया गया है, जिसमें 26 उनका मेरिट पे ध्यान दिया गया है, जिसमें कि कम से कम जो है जैसे कॉलेज कार्डर में जाएंगे तो वो नेट सेट बरे होंगे जो क्वालिफाई होंगे, JRF बरे का होगा और फिर जो इनके जो एग्ज़ाम्स में जो क्वालिफिकेशन वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें 75% जो है मार्क्स वाले होंगे, उन्हीं को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब कि बहुत ही मेरिट वाले इसमें होंगे। और पीरियड का भी ये रखा गया है कि पर पीरियड जैसे छोटे क्लासेस में 200 है, फिर जो आगे बड़े क्लासेस है उसमें 250 है और कॉलेज में 300 रुपये तक पर पीरियड देंगे और मैक्सिमम जो पीरियड्स होंगे वो 4 पीरियड तक का होगा। तो इससे जो है खासकर हमारे जहाँ पर दूर दराज इलाकों में ये पोस्टें अभी बनने में समय लगा, इसमें हमें जो है सहयोग करेंगे। इसके साथ में जो एक नेशनल पॉलिसी है एजुकेशन का, उसमें भी एक रिलैक्सेशन दिया है कि अगर जैसे ना इस सेशन में अगर बच्चे 6 साल पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो उनको 6 महीने तक की छूट दी जाएगी। यानी कोई 5.5 से नीचे भी है तो वो भी जो है आने वाले मार्च के सेशन में वो स्कूल में पहली कक्षा में जा सकते हैं। और इसमें ये भी किया है कि नर्सरी में 3+ होगा, LKG में 4+ होगा और आपके जो है UKG में 5+। और ये जो है इस बार इसका नए सेशन से जो है इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। और एक हमारा जो स्टेट का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, इसको भी जो है बाइफरकेट करने की बात आज मंजूरी दी है, जिसमें एक्साइज का विंग अलग होगा और टैक्सेशन का अलग होगा। इनके लिए कुछ पद भरे जाएंगे, कुछ अबोलिश होंगे, उसकी भी मंजूरी जो है सरकार ने दी है। फिर एक और फैसला लिया गया है, वैसे ये जो है केंद्र के उसमें जाएगा, हमारा रिकमेंडेशन गया है यहाँ मंत्रिमंडल से कि मैरिज की जो एज है लड़कियों की 18 से जो है इसको 21 किया जाएगा। ये जो है क्योंकि इसके बारे में जो है कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। और एक 225 करोड़ की लागत से नाबार्ड द्वारा फंडेड एक जो है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये जो है कांगड़े के अंदर जो है स्थापित किया जाएगा, जिसमें शुरू में 1.5 लाख लीटर दूध का प्रोसेसिंग शुरू होगा और बाद में इसको बढ़ा के 3 लाख लीटर तक भी किया जाएगा। और इसमें जूनियर इंजीनियर्स जो है हमारे PWD विभाग में ये भी 20 पोस्टों को भरने की जो है इस बार कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। कुछ और रहेगा तो आप वैसे तो माननीय मंत्री जी ने सारा कवर कर दिया। एक इसमें जो मिड डे मील वर्कर हैं उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट जो हैं वो एक्सटेंड किए हैं। और
जो हमारा सुजानपुर 50 बेडेड से 100 बेडेड किया, इसमें 35 पोस्टें जो हैं वो अतिरिक्त जो हैं वो भरी जाएंगी। एक जो प्रोजेक्ट हमारे शुरू नहीं हुए हैं बिजली के 5 मेगावाट से 25 मेगावाट के बीच में, क्योंकि उनका थोड़ा सा कई अंडर एग्जीक्यूशन है और कई जो हैं स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में भी एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी और वो हर केस का रिव्यू करेगी, चेक करेगी कि उसका क्या स्टेटस है, उसको कैसे उसके काम को आगे बढ़ाना है। बाकी जवानी की ये जो पावर जनरेशन वाले लोग हैं, हाइड्रो से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी क्या स्टेटस है? आ रहे हैं ये लोग या फिर सेस क्या? इसमें दो तरह का है, जो प्रोजेक्ट अभी अंडर एग्जीक्यूशन है या जो अभी स्टार्ट होने हैं, उनको जो है एक केस टू केस बेसिस पे स्टडी किया जाएगा और साथ में उनसे ये भी अंडरटेकिंग लेंगे कि वो वाटर सेस पे करेंगे। अगर उस कंडीशन को मानेंगे तभी उनको फर्दर अलाउ करेंगे। आ भी रहे हैं या फिर आ रहे हैं कुछ, तो अंडर 13 जो हैं वो अंडर एग्जीक्यूशन हैं। सर, जो गेस्ट फैकल्टी भरे जाने हैं, क्या वो स्कूल के स्तर पर भरे जाएंगे या जैसे तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर मंत्री का कहना रहा है। कुछ एक पद यहाँ पर निकाले गए हैं। गेस्ट फैकल्टी के जरिए स्टाफ की कमी को पूरा करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। महिला यहाँ पर बेटियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी महकमे में कुछ एक पद भरने का फैसला लिया गया है। सुजानपुर का जो अस्पताल है उसमें कुछ एक 35 पद वहाँ पर जो है स्टाफ के और भरे जाएंगे, क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो बेड हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ ही स्टाफ की कमी को भी यहाँ पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति भी होगी। तो थोड़ा रोजगार जरूर सरकार ने आज दिया है। गेस्ट फैकल्टी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ जानकारी खुद मंत्री की ओर से दी गई कि अगर गेस्ट फैकल्टी कहीं पर रखी जा रही है तो फोकस इस बात पे है कि पीरियड बेस्ड होगी। जाहिर सी बात है 3 महीने 6 महीने इस तरह का रोजगार होगा जब तक नियुक्तियों में, क्योंकि समय लग रहा है और मेरिट आधार होगा पूरी तरह से। जो आपने +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपके मार्क्स आए हैं उसके आधार पर आपको यहाँ पर रखा जाएगा। अगर आप नेट सेट क्वालिफाई हैं, जेबीटी टीजीटी हैं, उस तरह से ये क्राइटेरिया सेट किया गया है। और साथ ही यहाँ पर ये भी स्पष्ट किया गया कि कॉलेज में एक पीरियड का 300 होगा, स्कूलों की बात करें 200 250 इस तरह से यहाँ पर जो है रखा गया है। मैक्सिमम किसी भी गेस्ट फैकल्टी को जो है 4 क्लासेस यहाँ पर कहा गया है कि वो ले सकता है। तो ये एक बड़ा फैसला जरूर है। हालांकि अब गेस्ट फैकल्टी का ये जो फैसला सरकार ने लिया है इसे आम जनता किस तरह से देखती है वो एक अलग राय है, क्योंकि जाहिर सी बात है गेस्ट फैकल्टी मतलब पूरी तरह से एक तरह आप कह सकते हैं कि अस्थायी ये नियुक्ति रहेगी, अस्थायी एक तरह से बढ़ती रहेगी। आपको 200 से 300 रुपए के बीच में जो है अमाउंट यहाँ पर मिलेगा पर पीरियड। और युवा जहाँ एक और बेरोजगार हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार सरकारी रोजगार जल्द से जल्द निकाले, सरकार भर्तियां जल्द से जल्द करवाए। लेकिन उन भर्तियों को कहीं ना कहीं खुद मंत्री ने ये कहा कि भर्ती करवाने में समय लगेगा और इसलिए ये गेस्ट फैकल्टी का जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये नया एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। देखना ये है कि अब युवा इस गेस्ट फैकल्टी की जो ये सरकार भर्ती कर रही है इस सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखती है। क्या युवाओं को ये फैसला रास आता है या फिर नहीं आता है, क्योंकि अगर पेमेंट की बात करें तो उस तरह से यहाँ पर भी अमाउंट कहीं ना कहीं युवाओं को नहीं मिल रहा। अब देखना होगा कि बेरोजगार युवा ये गेस्ट फैकल्टी की भर्ती किस तरह से देखते हैं। हालांकि कुछ एक जगह पर सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि गेस्ट फैकल्टी का विरोध भी किया जा रहा है कि नियमित नियुक्तियां मिलनी चाहिए, जो भर्ती है वो जल्दी होनी चाहिए और ऐसा ना हो कि गेस्ट फैकल्टी के जरिए सरकार जो उनके पास स्टाफ की कमी है उसे तो पूरा कर दे और फिर भर्ती साल 6 महीने
और लटक जाए। देखना होगा अब इस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया आती है, वो भी लेकर हम आपके बीच जरूर हाजिर होंगे। लेकिन कैबिनेट में क्या कुछ हुआ वो जानकारी हमने आपको दी है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा किस तरह से आज की कैबिनेट की बैठक को आप देखते हैं। गेस्ट फैकल्टी का जो फैसला सरकार ने लिया है कितना सही कितना गलत, जरूर राय दीजिएगा। और इसी के साथ मुझे दें इजाजत, नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।